हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी बायोलॉजी की क्वेश्चन आंसर की क्लास है। ठीक है, सैटरडे संडे क्लास नहीं हुई थी, इसलिए मैंने जो है आज क्लास ले ली है। कल भी क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी और सीआरएम की क्लास होगी साथ में, डोंट वरी अबाउट इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है डीएफसीसीएल एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके लिए भी हम 15 दिन कंटिन्यूसली उसकी क्लासेस लेंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी करंट अफेयर कवर कर लेना ज़रूरी है, आपको रिविज़न करने के लिए भी टाइम मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम सितंबर 28 सितंबर को होगा, मतलब सितंबर के 4th वीक में आपका एग्ज़ाम क्लियर आउट हो जाएगा। क्योंकि हमने जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है, हमारे कुछ सोर्सेज भी है जिन्होंने कहा है कि सितंबर के 4th वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा डीएफसीसीएल का। कैसा एक्चुअली देखिए, हमने जो है टाइम टेबल चेक कर लिया है, बैंकिंग का भी टाइम टेबल चेक कर लिया है और एनटीपीसी का 7th फेज़ का भी टाइम टेबल चेक कर लिया है। तो उनको जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उनको सिर्फ और सिर्फ टाइम मिल रहा है 4th वीक में सितंबर के, या फिर अक्टूबर के 1st वीक में। तो जो है हमारा टेंटेटिव टाइम अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर है। अल्टीमेटली हम उनको जो है एग्ज़ाम लेना ही है, जल्दी से जल्दी आपका ज्वाइनिंग भी करना है उनको। तो वो क्या करेंगे, इसी साल उनको सब कुछ कर लेना है, मतलब लाइक कि दिसंबर तक तो आपके हाथ में पहली सैलरी भी आ जाएगी। तो आपका एग्ज़ाम गारंटेड सितंबर में होगा। तो प्लीज़ अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर नहीं किया है तो मैथमेटिक्स भी कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से आप जो है सारे उसके चैप्टर कंप्लीट कर लेना। अच्छा, जनरल नॉलेज का ई बुक अगर आपने परचेस कर लिया है बहुत बढ़िया बात है, नहीं परचेस किया है तो परचेस कर लेना। मात्र 239 रुपीज़ में है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज अप टू डेट दिया है, 2021 एडिशन का दिया है। 7th फेज़ का जो है टाइम टेबल आ चुका है एनटीपीसी का, और जिसका भी एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि PDF से अच्छे से रिवाइज़ करके जाना, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्टली इकोनॉमिक्स के मेरे जितने भी क्लासेस हो चुके हैं वो फिर से आप लोगों ने देख लेना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में बहुत बढ़िया पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान देना, और एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नो कम्युनिकेबल इन नेचर। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पूछना इस बार आप 100% देखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ सारे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ याद कर लो, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, सारे डिजीज़ आपको याद करने हैं। ठीक है, अच्छे से याद करने हैं। तो देखो, हैज़ा जो है, कॉलेरा जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, चिकन पॉक्स भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और टीबी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। बट कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कैंसर में एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो सेल डिवीज़न है, ठीक है, आपके जो बॉडी में सेल डिवीज़न होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत सारी सेल्स बन जाती है, जो कि बॉडी को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, बॉडी को उसको रिटेन करने में एक्चुअली मुश्किल होती है। वो बॉडी उतना हैंडल नहीं कर पाती है जितने ज़्यादा सेल डिवीज़न हो रहे, इसीलिए कैंसर में बहुत जल्दी मौत हो जाती है, बॉडी ख़राब भी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। तो सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, तो वेल मछली जो है वो सबसे बड़ा मैमल है। ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ। इंसुलिन क्या है, तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो जान लो इंसुलिन जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। पैनक्रियाज कहाँ पे मौजूद होती है, हमारी स्टमक के पीछे, हमारे पेट के पीछे ये मौजूद होता है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीफ लाइक पत्ते की तरह स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इंसुलिन जनरेट होता है। और इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज को पूरे बॉडी में, सेल में घुमाने का काम करता है, या फिर सेल में उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। डायबिटिक जो पर्सन है उनको इंसुलिन के जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी पैनक्रिया जो है इंसुलिन नहीं जनरेट कर पाती है, और अगर इंसुलिन नहीं जनरेट कर पाएगा तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होगा। तो अल्टीमेटली इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। बहुत सारे बच्चे इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं एंजाइम से, नहीं, इंसुलिन एक हार्मोन है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनरेज। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो जो सनरेज है, ठीक है, सूर्य की किरणों से हमको कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी जो है हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। विटामिन के का काम क्या होता है, विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। अगर आपके बॉडी में इंजरी हो जाए तो ज़्यादा ब्लड आपका फ्लो ना हो, एक्सेस फ्लो ना हो ब्लड का, इसलिए विटामिन के जो है वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। ब्लड क्लॉटिंग करने में 13 फैक्टर काम आते हैं पूरे बॉडी में, तो ये 13 फैक्टर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये 13 फैक्टर आप इकट्ठा कहीं लिख लो, मैं नोट्स जो बना रही हूँ उसमें तो मैंने
मैंने लिख दिए हैं, आपको मिल जाएंगे वो। तो अगर आप खुद से भी रिसर्च कर रहे हो तो प्लीज़ ये 13 फैक्टर आपको लिख लेने हैं, ठीक है। विटामिन के इज़ फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, विटामिन सी का जो सोर्सेस या रिसोर्सेज कौन से हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, इमली हो गया, नींबू, ऑरेंज, ये सारे जो है विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। आंवला अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन सी का। नेक्स्ट, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतुंधी का प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये आपके मदर के साइड से आपको मिलता है। अगर नाना जी को, ठीक है, नाना जी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो नाती को, मतलब मम्मी के इन द सेंस कि उनके बेटी के सन को होगा। लड़की को होना थोड़ा सा वहाँ पे जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। गर्ल्स को, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स में कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कंपेयर टू बॉयज़ में कलर ब्लाइंडनेस का प्रमाण जो है ज़्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन ए इज़ नॉट रिलेटेड टू कलर ब्लाइंडनेस, इट्स रिलेटेड टू नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय द किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखो, किडनीज जो है हमने पढ़ रखा है, इट्स अ बीन लाइक स्ट्रक्चर, पेयर ऑफ किडनीज होता है हमारे बॉडी में, और ये एक्सक्रेशन में काम आता है। एक्सक्रेशन माने जो चीज़ें हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करता है। रेस्पिरेशन में लंग्स का हेल्प होता है। अल्टीमेटली डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक हमारा हेल्प करता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई काम नहीं होता है डाइजेशन में। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझसे पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहे होंगे। और आपका स्कोर क्या है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, इसके बारे में क्वेश्चन पूछना लाजमी है इस बार। तो प्लीज़ याद रखना, पोलियो एंड चिकन पॉक्स जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। ये वायरस की वजह से हमको प्रॉब्लम होता है, वायरस की वजह से ये जो है डिजीज़ होते हैं, चिकन पॉक्स वगैरह एंड पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्सी गैप इज़ प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब मैंने आपको न्यूरोलॉजी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है इसको साइनेप्सी गैप कहते हैं। ये बहुत ही मिनट लाइक गैप होता है, बहुत ही स्मॉल गैप, लाइक अराउंड 20 नैनोमीटर, 0.0 माइक्रोन, इतना उसका जो है गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या है? टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है इसको कहते हैं साइनेप्सी गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज रिलीज व्हेन एन एंट बाइट्स। जब चींटी हमको काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है? तो फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है जब हमको चींटी काट लेती है। आपने देखा होगा चींटियाँ जो है वो एक रो में चलती है जस्ट बिकॉज कि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती रहती है। और जो एक फैमिली की चींटी होती है, मतलब लाइक कि बहुत ज़्यादा जो है एक रानी होती है और फिर उसके सारे बच्चे होते हैं, तो उनका हर एक का जो रिलीज़ करने का एंजाइम जो वो रिलीज़ करती है, या फिर कहे कि एसिड जो वो रिलीज़ करती है, हर एक का डिफरेंट स्मेल होता है। और वो फिर वो स्मेल लेने के बाद ही उस रो में, उस लाइन में जाती है, ठीक है। आपने ये देखा होगा, ये पढ़ भी रखा है हमने 5th-6th स्टैंडर्ड में, हमको ये पढ़ा मतलब हमने पढ़ रखा है NCERTs में, तो आपको पता होगा ये। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो एंट बाइट से रिलीज़ होता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज वगैरह जब आप करते हो, पहले दिन आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, लेकिन दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन करने लग जाती है। तो तब क्या होता है, आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से आपकी बॉडी एक करने लग जाती है, आपकी बॉडी में पेन होने लगता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से या एक्सरसाइज के दूसरे दिन जो हमारी बॉडी पेन होती है तो वो किस वजह से होती है, कौन से एसिड की वजह से होती है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन हैज़ अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड विली। सिंगुलर में विल्स। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर विली मौजूद होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पूरा एक हमारी फिंगर की तरह, उंगलियों की तरह वो नज़र आते हैं। तो ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बचाने का काम करती है। बचाने का इन द सेंस कि कुछ भी अगर हार्ड एंड फास्ट कुछ हमने खा लिया, समथिंग लाइक कि जंक फूड भी खा लिया, कभी ऐसा होता है ना कि हमने मछली खा ली तो उसका कांटा फंस जाता है, कांटा चले जाता है हमारे पेट में। तो एक तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर
रुक जाएगा, या फिर हो सके तो वो सबसे पहले तो वो HCl में ही, हमारे पेट में ही, ठीक है, हमारे स्टमक में ही पूरा सा ऑब्जर्व हो जाता है। बट सपोज़ ऐसा ना हो कि बॉडी में ऑब्जर्व ना हो, स्टमक में ऑब्जर्व ना हो कि डायरेक्ट वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, तो वहाँ पे विलीज जो है, ठीक है, जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर आपने कुछ भी फास्ट फूड वगैरह आप जो खाते हैं, ठीक है, आपने 1.5 साल पहले जो खाया हुआ पिज़्ज़ा है वो उसका अभी भी अकोमुलेशन या फिर अकोमोडेशन कहेंगे, एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के विलीज में मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि फास्ट फूड, मैदे के जो भी फूड होते हैं वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको पकड़ के रखता है, विलीज उसको इस तरह से पकड़ के रखती है कि बाकी अब जब हम कुछ खाते हैं या फिर हमारा RBCs वगैरह जो फ्लो होता है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने उसका पूरा ट्रैफिक ही ब्रेक कर दिया। इस तरह से चीज़ होती है, ठीक है। तो याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ऑप्शन जो है C इसका राइट आंसर है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इन द सिंथेसिस ऑफ, मैंने कहा था आपको विटामिन के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है हमारे बॉडी में, 13 फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। उसमें से एक फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो लिवर में सिंथेसिस होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है और इसको सिंथेसिस करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है लिवर को, ठीक है। ये समझ में आ गया ये किस तरह से क्रॉस रिलेशन है कि प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे रिलीज होता है या फिर कहाँ पे सिंथेसिस होता है, लिवर में सिंथेसिस होता है। लिवर में सिंथेसिस होता है इस तरह से कि प्रोटीन जनरेट करता है ये लिवर, बट इसको सिंथेसिस करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो अल्टीमेटली द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज टू इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रोथ्रोम्बिन के साथ साथ दूसरे भी ऐसे फैक्टर जैसे प्लेटलेट्स, हमारे जो बॉडी का ब्लड में जो प्लेटलेट्स मौजूद होती है वो भी हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो 10 ही क्वेश्चंस थे, इजी था आज के सारे क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।